नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। भाजपा के नेताओं की आपस में खटपट को लेकर के बहुत सारी खबरें चलती रही हैं। एक वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप है जो पत्रकारों का या मीडिया हाउसेस का, वो उसको लगातार हवा भी देता रहा है और कई बार बिना आग के धुआं भी उठाने की कोशिश की जाती रही है। एक बहुत मसला रहा है 2024 के चुनाव को लेकर के, योगी और अमित शाह को लेकर के, कि दोनों के बीच के डिफरेंसेस जो हैं उसने नुकसान पहुंचाया था। हालांकि इस तरह की कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई थी। आज चर्चा करेंगे योगी और शाह के, जो उनका अब एक दूसरे के लिए जिस तरह से वो एक दूसरे के साथ नज़र आ रहे हैं, जिस तरह का उन दोनों का बॉडी लैंग्वेज है एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के प्रति, वो एक बड़े बदलाव की तरफ संकेत कर रहा है। ऐसा है, सामान्यतः ऐसा नहीं दिखता था कि दोनों नेता साथ साथ कहीं नज़र आए और बड़ी प्लेजेंटरीज नहीं दिखती थी, लेकिन एक बड़ा बदलाव दिखा है। अब इस बदलाव के पीछे के कारण किसकी भूमिका है वो तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता कार्यकर्ता एक साथ मजबूती के साथ जुटकर काम कर रहे हैं और उसका परिणाम दिखा है महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हरियाणा में, झारखंड में भी। ये अलग बात है कि झारखंड में चुनाव हार गए, लेकिन एकजुटता दिखी। अब ये जो एक योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बॉन्डिंग की बात है, ये कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 3 चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। अगर 29 तक की बात करें या अगर 27 तक की बात करें तो लोकल बॉडीज़ के चुनाव होने हैं और 27 में असेंबली इलेक्शंस होना है। तो अब 25 है, 2 साल का मसला है। अगले साल लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं, तो उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हालांकि लोकल बॉडी इलेक्शंस कई के बार मतलब उनमें चुनावी सिंबल पर नहीं लड़ा जाता है, लेकिन फिर भी मालूम होता है कि ये इस पार्टी के समर्थक हैं, ये इस पार्टी के समर्थक हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ है, क्या ये सिर्फ चुनाव है या ये एक लंबी भविष्य की योजनाओं के तहत दोनों नेताओं ने आपसी एक मतलब आज एकजुटता दिखाई है और उस एकजुटता के परिणाम भी नज़र आ रहे हैं दोनों। अब अभी कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में दोनों साथ उपस्थित थे। उसमें योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह को भगवान कृष्ण की एक प्रतिमा भेंट की, मूर्ति भेंट की। ये और दोनों के बॉडी लैंग्वेज से इस तरह से लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के साथ मतलब मिल करके प्रसन्न हैं और प्लीज्ड हैं। एनिमोसिटी जिसकी लोग चर्चा करते हैं, वो चर्चा करने की भी अगर कोशिश करता तो गलत साबित होता। तो इसका एक मैसेजिंग है। मैसेजिंग एक ये कि जो आप लोग लगातार इतने दिनों तक एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे या मैसेज किया जा रहा था कि डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस देखिए कहीं नहीं नज़र आ रहे हैं। दूसरी, भगवान कृष्ण की प्रतिमा देने का मतलब ये है कि अब अगला जो टारगेट है बीजेपी का वो मथुरा है और मथुरा में काम चल रहा है कॉरिडोर पर, मथुरा के पूरे उस पर ज़मीन का एक्विजिशन, ये सब काम चल रहा है। तो ये दूसरी मैसेजिंग हो गई। तीसरी बात जो ये है कि जो मैंने पहले बता दिया कि दिखता है वो है नहीं। अब इसमें एक जो दूसरी बात जो नज़र आ रही है कि अभी 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की थी अमित शाह के साथ, और उस बैठक में उन्होंने 15 तारीख को कल
आमंत्रित किया है अमित शाह को कि जो लगभग 65,000 के आसपास पुलिस भर्ती है उनके लोगों को 60,000 के आसपास उनको अपॉइंटमेंट लेटर दें। अब इसके भी मायने हैं। गृह मंत्री हैं, आंतरिक सुरक्षा का मामला देखते हैं, जबकि यह स्टेट सब्जेक्ट है पुलिसिंग, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको बुला करके देना है, तो इसका भी एक मैसेजिंग जाएगा। अब इसमें लगभग 12,000 के आसपास औरतें हैं, और अगर इन सब के रिक्रूटमेंट को देख लिया जाए तो योगी आदित्यनाथ की सरकार अब तक लगभग 1.5 लाख पुलिस भर्ती कर चुकी है अपने पिछले 8 सालों में। जो पुलिस फोर्स 1.5 लाख की ताकत पर काम कर रही थी, जबकि सैंक्शन जो स्ट्रेंथ है वो 3 लाख का है, उसको योगी की योजना 3.5 लाख तक ले जाने की है, जिससे जिस तरह की पुलिसिंग उत्तर प्रदेश में ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सके। ये एक और बात हो गई। इसमें इससे जुड़ा हुआ मसला ये है कि जो नए डीजीपी अपॉइंट हुए हैं राजीव कृष्णा, वो रिक्रूटमेंट के भी इंचार्ज हैं, और ये जो रिक्रूटमेंट हुआ इसमें भी कोई विवाद नहीं, कोई पेपर लीक नहीं, सब कुछ बहुत फेयर हुआ, कहीं किसी तरह का आरोप नहीं। तो ये एक अपने आप में न केवल सरकार के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए, अमित शाह के लिए, ये सब के लिए, और राजीव कृष्ण के लिए भी महत्वपूर्ण मतलब एक उपलब्धि के तौर पर है। और ऐसा लगता है कि उनको डीजीपी बनाया भी इसीलिए गया है कि उन्होंने इस चीज़ को डिलीवर करके दिया है। जबकि इस तरह की बात कही जा रही थी कि प्रशांत कुमार जो उनके फेवरेट हैं उसको उनको एक्सटेंशन दिया जाएगा और उन्हीं को अपॉइंट मतलब उनको ही एक्सटेंशन दिया जाएगा डीजीपी के तौर पर। फिर मैंने बताया कि जो 3 लाख पुलिस फोर्स की बात है, 1.5 लाख का अपॉइंटमेंट 8 साल में कर दिया, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। पुलिस पर कितना दबाव होता है, किस तरह से पुलिस काम करती है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। पुलिस फोर्स जो है वो कई बार उसको 12 से 14, 15, 16 घंटे और 24 घंटे तक काम करना पड़ता है। फिर वो उसको 1 दिन की छुट्टी या 24 घंटे की छुट्टी मिलती है। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और कम फोर्स रहने पर वर्कलोड ज़्यादा होता है और उसको टैकल करना, इफ़िशिएंटली टैकल करना महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर फोर्स उतनी उपलब्ध नहीं है तो लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने में बहुत सारे जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो रुकते हैं, बहुत सारे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उन पर कंट्रोल करने में बाधा होती है। तो ये जो भर्ती हुई है बिना किसी विवाद के, वो भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और जो चौथी बात है जो मैंने पहले बताई, भगवान कृष्ण के जन्म स्थान को लेकर के बीजेपी बहुत, और ये योगी आदित्यनाथ कई बार बोल चुके हैं, कृष्ण जन्म स्थान के लिए कई बार बोल चुके हैं। वो हालांकि राम, कृष्ण और काशी तीनों के लिए बोलते हैं, लेकिन राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। अभी उन्होंने राम दरबार का जो कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी थी उसमें वो उपस्थित रहे थे। इसके अलावा जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब भी वो थे। पूरा का पूरा जो काशी कॉरिडोर है या जो कृष्ण जन्मभूमि या मथुरा कॉरिडोर है, उस सब में उनकी बड़ी भूमिका है। अब ये सारी चीज़ें जो एक के बाद एक मैंने गिनाई, ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इसमें कई बार दोनों नेताओं के बीच में डिफरेंसेस दिखाने की कोशिश की जाती थी और विशेष रूप से मीडिया में ये खूब चलता था कि मोदी शाह के डिफरेंसेस हैं, उनके कारण पार्टी को बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं और ऐसा है वैसा है, चुनाव हार गए। लेकिन अब एक बार इन दोनों नेताओं ने मिल करके उन सारे कयासों को धता बता दिया है, उनको विराम लगा दिया है। और ये दोनों नेता न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश के अलावा और बहुत सारे जगहों पर मजबूती के साथ योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए
दिखेंगे, इस तरह की जानकारी आ रही है। अब ये जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो 15 तारीख की घटना हो या और जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के या बाकी और सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें एक के बाद एक नज़र आएंगी। विशेष रूप से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मुझे लगता है ज़्यादा तालमेल की इसलिए भी ज़रूरत है कि अभी जो वक्फ वाला मामला है, उसके बाद बहुत सारे जगहों पर वक्फ को लेकर के बवाल था, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने उस मामले को बहुत अच्छे तरह से हैंडल किया। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहे और दोनों नेताओं के बारे में जो भी नई चीज़ें या जो भी चीज़ें आई हैं उस पर हमारी नज़र रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।